हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं ये एक फ्रेश चैप्टर है जिसका नाम है इंडेक्स नंबर। स्टूडेंट, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इंडेक्स नंबर के मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर के मेथड दो हैं, एक अनवेटेड इंडेक्स नंबर, एक वेटेड इंडेक्स नंबर। हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है इंडेक्स नंबर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपकी क्लास में और इसके क्वेश्चन एग्जाम्स में जरूर आएंगे। ये बहुत लेंथी भी है, तो ऑफ कोर्स हम डिटेल में टॉपिक वाइज टॉपिक इसे कवर करेंगे। आज के टॉपिक में हम क्या कवर करने वाले हैं पहले वो देख लेते हैं। देखिए, यहां पर लिखा है मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर, यानी कि इंडेक्स नंबर, और स्पेसिफिकली आज जो मैं करा रहा हूं वो प्राइस इंडेक्स नंबर है। क्वांटिटी इंडेक्स नंबर भी होता है। तो प्राइस इंडेक्स नंबर के मेथड कितने हैं? एक तो वेटेड इंडेक्स, अनवेटेड इंडेक्स नंबर है और एक वेटेड इंडेक्स नंबर है। स्टूडेंट्स, अनवेटेड और वेटेड में क्या डिफरेंस होता है? तो बहुत क्लियर है कि अनवेटेड इंडेक्स नंबर में ओनली प्राइस होगा, बेस ईयर का और करंट ईयर का ओनली प्राइस मेंशन होगा। लेकिन वेटेड इंडेक्स नंबर जब होगा तो देखते ही पता लग जाएगा इसमें प्राइस एंड क्वांटिटी, इसमें प्राइस एंड क्वांटिटी दोनों ही डेटा होंगे। तो आपको देखते ही पता चल जाएगा कि अनवेटेड क्या है और वेटेड क्या है जब क्वेश्चन आएगा। तो फिलहाल प्राइस, ओनली प्राइस जब गिवन होगा तो उसे कहते हैं अनवेटेड। इसके सॉल्व करने के दो मेथड होते हैं। एग्जाम में जिस मेथड से पूछेगा आप उसी मेथड से करेंगे। दूसरे मेथड से कर लेते हैं तो आपको नंबर नहीं मिलते हैं। पहला मेथड है सिंपल एग्रीगेट मेथड। क्या मेथड है? सिंपल एग्रीगेट मेथड। सिंपल एग्रीगेट मेथड कहता है, इसे रिप्रेजेंट करते हैं हम इंडेक्स नंबर। ये हमारा इंडेक्स नंबर है। अगर हमसे इंडेक्स नंबर पूछा जाएगा तो ये इंडेक्स नंबर है। पी से रिप्रेजेंट करते हैं। 0 का मतलब बेस ईयर, 1 का मतलब करंट ईयर। ठीक है, तो ऊपर लिखा है सिग्मा P1, P1 मतलब करंट ईयर के प्राइस का जोड़, नीचे है सिग्मा P0 यानी कि बेस ईयर के प्राइस का जोड़, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो ये हो जाएगा सिंपल एग्रीगेट मेथड से अनवेटेड प्राइस इंडेक्स नंबर। बात समझ में आती है? अब उसके बाद आता है रिलेटिव मेथड। तो रिलेटिव मेथड के अंदर दो मेथड होते हैं, एक अरिथमेटिक मीन एएम जिसे हम एएम भी बोलते हैं, और एक ज्योमेट्रिक मीन मेथड जिसे हम जीएम भी बोलते हैं। अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन एएम के तरीके से भी सॉल्व किया जाता है, सिग्मा पी अपॉन एन, और जीएम के तरीके से सिग्मा लॉग पी अपॉन एन का एंटी लॉग। ठीक है, अब ये P कौन है? तो P है करंट ईयर अपॉन बेस ईयर इनटू 100। इसको जब मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा इसे हम P से इंडिकेट कर रहे हैं। आज के वीडियो लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं? आज के वीडियो लेक्चर में हम सिर्फ ये वाला मेथड यानी कि अनवेटेड इंडेक्स नंबर हम करने वाले हैं, प्राइस इंडेक्स नंबर, जिसमें कि आपके सामने पहले ये फॉर्मूला कराऊंगा, ये क्वेश्चन आपके सामने है, फिर ये वाला क्वेश्चन कराऊंगा, फिर ये वाला क्वेश्चन, मतलब कि एक ही क्वेश्चन में एक दोनों कवर हो जाएंगे, एक क्वेश्चन में ये। ओवरऑल आज के वीडियो लेक्चर में, इस वीडियो लेक्चर में मैं दो क्वेश्चन कराने वाला हूं, जिस दो क्वेश्चन की वजह से अनवेटेड इंडेक्स नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम वेटेड इंडेक्स नंबर करेंगे एक एक करके। पहले हम वेटेड एग्रीगेटिव मेथड करेंगे, फिर रिलेटिव मेथड करेंगे, दोनों को एक एक करके नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। फिलहाल आज का जो टॉपिक है उस पर आते हैं। ये है हमारा टॉपिक सिंपल एग्रीगेट मेथड। इसका क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन में लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट प्राइस इंडेक्स फॉर 2003। 2003 का प्राइस इंडेक्स निकालना है यूजिंग 2001 एज द बेस। अगर ये मेंशन नहीं करेगा तो मैं बता देता हूं, प्रीवियस ईयर जो होते हैं, प्रीवियस में जो भी ईयर होगा वो बेस होगा, और करंट ईयर आपको आगे दे रखा होगा। जैसे 2003 जो है वो करंट ईयर है, 2001 जो है वो बेस ईयर है। लेकिन अगर उसने ये कहा कि इसे करंट लेना है, इसे बेस लेना है, ठीक है, इसे भी ले सकते हैं, ऐसा बोला जा सकता है एग्जाम्स में, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। तो फिलहाल आपके सामने ये है बेस ईयर, ये बेस है, तो बेस को हम 0 से दिखाते हैं, क्योंकि ये प्राइस है तो P लिखेंगे, साथ में छोटा सा 0 लिख देंगे सबस्क्रिप्ट में। ऐसे ही यहां पर P के साथ 1 लिख देंगे, तो ये P0 है, ये P1 है। और क्या कहता है, कौन से मेथड से निकालना है? सिंपल एग्रीगेट मेथड मेंशन किया है, तो इसका फॉर्मूला ये है। सीधा फॉर्मूला लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। आप लिखेंगे P01 इज इक्वल टू सिग्मा P1 अपॉन में सिग्मा P0 इंटू में 100।
यानी कि ऑब्वियस सी बात है P1 और P0 का जोड़ निकालना है। तो ये P0 है, इसका जोड़ कर दीजिए, यहां लिख दीजिए। ये P1 है, इसका जोड़ कर दीजिए, यहां लिख दीजिए। दोनों का जोड़ लिखते ही आंसर आ जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन है, जल्दी से जोड़ेंगे इसे। हम कैलकुलेटर का यूज करेंगे। 30 प्लस 25 प्लस 90 प्लस 15 प्लस 96 इज इक्वल टू, हमारा आंसर आ जाएगा 256। यहां पर आ जाएगा 40 प्लस 28 प्लस 108 प्लस 24 प्लस 120। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 320। बेटा इसका सिग्मा P1 यानी कि P1 का जोड़ ये रहा आपके सामने, आप लिखेंगे 320। सिग्मा P0 का मतलब बेस ईयर का जोड़ ये रहा 256 मल्टीप्लाई बाय 100। 320 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 256। आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो मेरा इंडेक्स नंबर आ जाएगा और वो क्या आएगा 125। ये मेरा फाइनल आंसर आ गया 125। इसे जल्दी से क्लिक कर लीजिए। हेलो गाइस, अगर वीडियो आपने यहां तक देख लिया है इसका मतलब आप सिंसियरली एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। तो मैं आपसे 2-3 बातें शेयर करना चाहता हूं। सबसे पहली बात तो मैंने सिर्फ ये वीडियोस नहीं बनाई हैं, मैंने कंप्लीट बुक राइटिंग की है, आपके लिए बुक तैयार की है। आपको कहीं बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड आपको ऐसा सैंपल पेपर खरीदने की जरूरत नहीं है। मैं उसे भी अपनी बुक में कवर कर रहा हूं। मैंने एक्सरसाइज यहां पर मेंशन की है, आप हर वीडियोस में देख सकते हैं। मैंने एक्सरसाइज मेंशन की है, प्रैक्टिस एक्सरसाइज है, उसका सॉल्यूशन अवेलेबल है, उसका वीडियो सॉल्यूशंस भी अवेलेबल है। तो स्टूडेंट्स मैंने एक कंप्लीट स्ट्रक्चर आपके लिए तैयार किया है और भी स्टूडेंट्स के लिए मैं तैयार करता ही रहूंगा। अगर आपको सारी वीडियोस को देखना है तो आपको इस चैनल की मेंबरशिप जो कि 89 रुपीज पर मंथ में है लेनी होगी। आप अगर मेंबरशिप लेते हैं तो आपको जितनी भी वीडियो जो सिर्फ मेंबर्स के लिए हैं वो भी ओपन हो जाएगी और आप अपने पेपर की बेटर तैयारी कर सकते हैं। ये मैंने सबसे लो कॉस्ट अमाउंट आपके लिए रखी है। तो ज्वाइन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आप मेरे चैनल पर जाइए, उस चैनल पर आपको ज्वाइन बटन दिखेगा, आपको क्लिक करना है, वहां पर 89 रुपीज की पेमेंट करनी है और उसके बाद यहां पर चैनल में जितनी भी वीडियोस हैं जो कि सिर्फ मेंबर्स के लिए ओपन है वो सारी की सारी आपके लिए भी ओपन हो जाएगी और कंप्लीट कोर्स आप बहुत अच्छे तरीके से देख पाएंगे और सीख पाएंगे। तो स्टूडेंट आपके सामने ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, द फॉलोइंग आर द प्राइजेस ऑफ कमोडिटीज इन 2000 एंड 2005। 2000 और 2005 के प्राइस दे रखे हैं, यानी कि ये साफ साफ पता लग रहा है ये अनवेटेड इंडेक्स नंबर है क्योंकि क्वांटिटी नहीं दे रखी। कैलकुलेट द प्राइस इंडेक्स बेस्ड ऑन द प्राइस रिलेटिव। साफ साफ बोल दिया कि प्राइस रिलेटिव मेथड से निकालना है यूजिंग अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। ये आपके पास डेटा है। तो हमें सबसे पहले तो फॉर्मूला लिखना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है मैं आपको यहां पर बता देता हूं, इस तरफ लिख देता हूं, यहां पर यहां लिख देता हूं मैं फॉर्मूला। सबसे पहले अरिथमेटिक मीन, पहला सॉल्यूशन लिख रहा हूं मैं, फर्स्ट पार्ट लिख रहा हूं सॉल्यूशन का, ठीक है ना। तो क्या कहता है, ये कहता है कि आपको इंडेक्स नंबर निकालना है। तो P01 है ना, फर्स्ट पार्ट में बाय, यहां लिख देता हूं बाय अरिथमेटिक या AM अरिथमेटिक मीन। तो P01 फॉर्मूला होता है सिग्मा P अपॉन में N। अब P क्या है मैं फिर से लिखता हूं यहां पर, वेयर P इज इक्वल टू P0 अपॉन में P1 अपॉन में P0 इंटू में 100। दिख रहा है आपको साफ साफ? यस, P इज इक्वल टू P1 अपॉन में P0 इंटू में 100। तो सबसे पहले यहां कॉलम बनेगा। देखिए ये है बेस प्राइस, इसे 0 लिखेंगे। ये है करंट प्राइस, इसे 1 लिखेंगे। अब हमें निकालना है P, तो P होता है P1 अपॉन में P0 इंटू में 100। तो जल्दी से निकालना शुरू कर दीजिए, आप भी मेरे साथ साथ कैलकुलेटर उठाइए और इसे सॉल्व करके दिखाइए इसे क्या है आंसर। तो ये हमारे पास आंसर आएगा P1 अपॉन P0, दिख रहा है P1 अपॉन P0 यानी कि 30 अपॉन 20 मल्टीप्लाई 100। तो आंसर आएगा 150। इसी तरीके से 55 डिवाइड बाय 45 मल्टीप्लाई 55 डिवाइड बाय 45 मल्टीप्लाई 100। तो आ जाएगा 122.22 याद रखना, 0.22 लिखिए या फिर 122 भी लिख सकते हैं ना, राउंड ऑफ कर सकते हैं। फिलहाल हम इसे 1.22 भी लिखेंगे। आगे दे रखा है आपके पास क्या, 75 डिवाइड बाय 50, 75 डिवाइड बाय 50 और मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू हो जाएगा 150।
उसके बाद इसे डिवाइड करेंगे तो 70 डिवाइड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 116.66 यानी कि 67 कर देंगे राउंड ऑफ में। फिर 90 डिवाइड बाय 85 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 105.88। उसके बाद 130 डिवाइड बाय 120 और मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू हो जाएगा 108.33। तो ये आया है P और इसका टोटल कर देंगे तो टोटल कितना आएगा, इसका टोटल आएगा 105.88 प्लस का 116.67 प्लस का 150 प्लस का 122.22 और प्लस का 150 अगेन। तो ये आ जाएगा आपके पास 753.103 यानी कि 1 लिख देंगे बस 753.1। ये आपका टोटल आ चुका है P का, ये सिग्मा P आ चुका है। आप बस यहाँ रखिए आंसर आ जाएगा। सिग्मा P की वैल्यू कितनी है 753.1 डिवाइड बाय n की वैल्यू कितनी है तो n होगा 1 2 3 4 5 6, n की वैल्यू यहाँ 6 है। जब हम डिवाइड करेंगे 6 से तो आंसर आएगा यहाँ पर 125.52 यानी कि 0.5 ऐसा लिख सकते हैं। P01 हमारा आंसर आ गया। ये है हमारे पास प्राइस इंडेक्स नंबर, अनवेटेड मेथड, रिलेटिव मेथड और वो भी क्या एम, बाय यूजिंग एम। अब हम करते हैं सेकंड वाले का यूज। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है आपके पास, ये बाय जीएम की बात करते हैं। ध्यान से देखिएगा ये वाला टॉपिक। यहां पर कहता है P01 इज इक्वल टू होता है एंटी लॉग ब्रैकेट ऑफ सिग्मा P सिग्मा लॉग P अपॉन में n। अब आती है प्रॉब्लम, क्योंकि अब आ जाता है लॉग। तो जो बच्चों को लॉग देखना आता है कैलकुलेटर से वो तो बहुत अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन नहीं देखना आता है तो मैं यहां पर लिख के दिखा रहा हूं, एक ही क्वेश्चन में सीख जाएंगे। बस देखते जाइए, कोई स्किप नहीं करे, कोई जल्दी ना करे। तो यहां पर आपको log p का सम निकालना है तो log p पहले लिखना पड़ेगा। यहां लिखना पड़ेगा log p। log p क्या होता है, log इसका सबका निकालना है, सबका एक एक करके। तो 150 का log निकलता कैसे है, तो log के स्टेप्स में यहां लिख दूं, यहां पर दिखेंगे, ठीक है। एक्स्ट्रा में लिख रहा हूं ये मैं आपके लिए, लॉगरिथमिक है ना, हाउ टू फाइंड log या लॉगरिथमिक इन कैलकुलेटर, ठीक है ना। कैलकुलेटर पे हम लॉगरिथमिक कैसे निकालते हैं ये देखना चाहते हैं, तो उसके लिए हम स्टेप 1 लिखते हैं। स्टेप 1 आप लिखेंगे प्रेस। क्या प्रेस करेंगे, प्रेस करेंगे जो भी हमारा क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन है यहां पर जो भी क्वेश्चन आएगा है ना, जैसे कि अभी 150 प्रेस करने वाले हैं, 122.22 प्रेस करने वाले हैं, कुछ भी है ना। फिर उसके बाद स्टेप सेकंड में आप प्रेस करेंगे रूट, और वो भी 13 टाइम्स। जब ये लिख लेंगे तो इसका 13 टाइम्स रूट प्रेस करेंगे, अभी मैं सब करने वाला हूं। उसके बाद स्टेप 3 में प्रेस करेंगे आप, स्टेप 3 के अंदर -1, सिर्फ -1 प्रेस करेंगे। और उसके बाद स्टेप 4 उसमें आप प्रेस करेंगे मल्टीप्लाई 3558। आई होप आपको दिख रहा है। ये 4 स्टेप्स हैं जो याद करेंगे आप। सबसे पहले क्वेश्चन प्रेस करेंगे, फिर रूट 13 टाइम्स प्रेस करेंगे, फिर -1 प्रेस करेंगे, फिर मल्टीप्लाई 3558 प्रेस करेंगे। देखो इसका लॉग देखना है, किसका देखना है, लॉग देखना है 150 का। तो बराबर यहां लिखूंगा मैं, बराबर में क्या होगा, पहले प्रेस करेंगे 150। देखिए मैं 150 प्रेस कर रहा हूं, फिर उसके बाद मेरे को था रूट 13 टाइम्स, तो रूट 13 टाइम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 टाइम्स। उसके बाद -1 प्रेस करना है, और कुछ प्रेस नहीं करना, -1 प्रेस करना है। फिर उसके बाद मल्टीप्लाई 3558, तो मल्टीप्लाई 3558। तो आंसर मेरा फाइनली आ गया क्या, 2.1769, 4 डेसिमल तक लिख के। होप सो समझ में आ रहा है, ठीक है, ओके। अब इसका निकालेंगे लॉग 122.22, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, 122.22। अब कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 122.22 पहले प्रेस कर लिया क्वेश्चन,
फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 प्रेस कर दिया रूट 13 टाइम्स। फिर -1 ये प्रेस कर लिया, मल्टीप्लाई 3558 बात समझ में आती है, इक्वल टू, तो ये आ जाएगा आपके पास आंसर 2.0879। अब हम लिखेंगे log 150 को फिर से करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली बात ये आ जाएगा 2.1769, इसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, ये हो जाएगा 116.67। तो सबसे पहले करेंगे 116.67, मैं बार बार करा रहा हूं, कोई जल्दी नहीं करनी है, बार बार करना है, मेरे साथ साथ करो। चलो इसे करते हैं रूट 13 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 -1 मल्टीप्लाई 3558, आंसर आ गया 2.0677। ओके, अब लिखेंगे लॉग किसका, 105.88। चलो एक बार और सीख लेते हैं लॉग निकालना, 105.88, ये हो जाएगा आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 -1 मल्टीप्लाई 3558, तो आपका आंसर आ गया 2.0255। एंड द लास्ट वन log 108.33, तो इसको सॉल्व करते हैं 108.33, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 -1 मल्टीप्लाई 3558, तो आंसर आएगा आपके पास 2.0354, है ना, 547 है तो मैं 547 की जगह 55 कर देता हूं। इसका टोटल करेंगे, मैं फिर से रिपीट करूंगा, अगर कोई मेरी कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई होगी तो उसे आप ठीक कर लेना, कमेंट करके मुझे बता देना। इसको टोटल करेंगे 2.1769 प्लस 2.0879 प्लस 2.1769 और प्लस 2.0677 प्लस 2.0255 प्लस 2.0355, तो फाइनल आंसर आ गया 12.5704। दिस इज कॉल्ड सिग्मा लॉग पी, लॉग पी का जोड़, तो ये आ जाएगा यहां पर आपका एंटी लॉग ऑफ ऊपर संख्या आई 12 पॉइंट यानी 12.5704, नीचे आया 6, डिवाइड 6 से करेंगे, इसे डिवाइड 6 से करेंगे तो आंसर मेरा फाइनली आ जाएगा एंटी लॉग ऑफ 2.095066, तो 066 लगभग ये है ना, 07 भी लिख सकते हैं। ये मेरे पास एंटी लॉग देखना है इसका। अब एंटी लॉग कैसे देखा जाता है, लॉग तो देख लिया, एंटी लॉग बहुत सिंपल है, ये लॉग के स्टेप्स है ना, अगर ऊपर से नीचे आते हैं तो लॉग के स्टेप्स है और नीचे से ऊपर जाते हैं तो एंटी लॉग के स्टेप्स है। चलो एंटी लॉग के स्टेप्स ढूंढ लेते हैं कैसे, नीचे से ऊपर। देखो सबसे पहले हमें क्वेश्चन टाइप करना है, आपको दिख रहा है यहां पर, बिल्कुल क्वेश्चन को प्रेस करना है, तो क्वेश्चन क्या है मेरा, वो प्रेस पहले से ही ये रहा, ठीक है। फिर उसके बाद ये स्टेप है, इससे ऊपर जाएंगे नीचे से ऊपर, क्वेश्चन के बाद ये स्टेप आएगा ना, ये ऊपर से नीचे लास्ट स्टेप ये था। तो अब मल्टीप्लाई 3558 था, यहां पर डिवाइड 3558 करना है, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ध्यान रखना, ये देखो ऊपर की तरफ है। फिर माइनस का 1 था, यहां पर +1 कर दो। फिर रूट 13 टाइम्स था, रूट का उल्टा क्या होता है, मल्टीप्लाई एंड इक्वल टू, याद रखना एक साथ करना है, मल्टीप्लाई इक्वल टू कितनी बार, 13 टाइम्स। यानी ये होता है जब ऊपर से नीचे आएंगे इस स्टेप्स को फॉलो करते हुए तो लॉग निकलेगा, ये मैंने बता दिया। नीचे से ऊपर जाएंगे तो एंटी लॉग निकलेगा, ये एंटी लॉग का प्रोसेस है, मैं यहां लिख देता हूं एंटी लॉग। अभी इसे क्लिक कर लेना, मैं टाइम दूंगा आपको। चलो क्वेश्चन प्रेस करना था, क्वेश्चन प्रेस कर लिया, एंटी लॉग देखना है, डिवाइड 3558, तो डिवाइड 3558, फिर +1, फिर मल्टीप्लाई इक्वल टू 13 टाइम्स। देखो ध्यान से, मल्टीप्लाई इक्वल टू ये एक बार हो गया, मल्टीप्लाई इक्वल टू ये 2 बार हो गया, ऐसा 13 बार करना है। मल्टीप्लाई इक्वल टू 3 बार हुआ, मल्टीप्लाई इक्वल टू 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, लास्ट में 13 टाइम्स जब मैंने किया तो मेरा आंसर आया 124.25। मेरी बात समझ में आती, 124.
25। तो यानी कि आपको समझ में आ गया स्टूडेंट्स किस तरीके से हम एंटी लॉग देखेंगे, किस तरीके से हम लॉग देखेंगे, ये स्टेप्स भी हमें जरूरी है। चलो पहले तो इसे कैप्चर कर लीजिए। आई होप आपने क्लिक कर लिया, आई होप आपने ये क्वेश्चंस भी करे होंगे। जब मैं एक्सरसाइज इसकी दूंगा तो जरूर करोगे आप। तो ये जो क्वेश्चंस है इंपॉर्टेंट भी है, ऐसा नहीं है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, हर चीज इंपॉर्टेंट है जो आप देख रहे हैं। इससे रिलेटेड एक्सरसाइज आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। अगर आपको लॉग देखना, एंटी लॉग देखना अभी भी नहीं आता है तो मुझे बता देना कि सर इतना करने के बाद भी हम नहीं सीख पाए। वैसे कोशिश करोगे, मेरी वीडियो को वापस लेके जाओगे और मेरे साथ बैठोगे, एक कैलकुलेटर ले लेना, नॉर्मल कैलकुलेटर का यूज करना, और उसके बाद जैसा मैं बोल रहा हूं वैसे स्टेप्स को फॉलो करना। डेफिनेटली आपके आंसर भी, इसका आंसर ये आ जाएगा, तो आप भी सीख जाएंगे। स्टेप्स बाकी मैंने आपके सामने लिख दिए हैं, कैप्चर कर लिया होगा, कॉपी पे जरूर लिखिए। होप सो आज के वीडियो लेक्चर में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला। इंडेक्स नंबर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज इस टॉपिक को सिस्टमैटिक तरीके से करिएगा। ये नहीं कि एक स्पेसिफिक टॉपिक कर लेना और एग्जाम में कोई दूसरा टॉपिक आ जाएगा। ये एक्चुअली बहुत बड़ा टॉपिक है। तो अगर आप मान लीजिए 10 टॉपिक्स है, तो अगर आपने 4 टॉपिक कर लिए और उसके बाद वो 5वां टॉपिक पेपर में आ गया तो आप कहोगे मेहनत बर्बाद होगी। तो सारे टॉपिक करने के लिए वीडियोस को शुरू से देखेंगे और एक एक करके वीडियोस को सॉल्व भी करेंगे। जो वीडियोस में क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं उनको सॉल्व भी करेंगे।